वेलकम टू इकॉनग्लो इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 21 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस हम लोग डे 21 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि आपको ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस गिवन है। और गाइस हम लोगों ने कल वाले लेक्चर पे मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स एंड वाई पे डिस्कस किया था। और आज गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल डेंसिटी। अगर आपको एक कंडीशन गिवन रहेगा कि अच्छा y इक्वल टू वाई ये ऑलरेडी हो चुका है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल। मतलब कि एक चीज ऑलरेडी हो चुका है, देन दूसरे का क्या प्रोबेबिलिटीज होगा। ठीक है, तो कहीं सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं एंड देन फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, ओके गाइस। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब कि वहां पे समेशन यूज होता है। मैं कई बार गाइस इस चीजों को बोल चुका हूं। ठीक है, तो अगर इफ एक्स वाई इज द वैल्यू ऑफ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई at xy and hy is the value of marginal distribution of y at y, the function given by f of xy equal to f of xy divided by hy। ठीक है, दिस व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ज्वाइंट पीडीएफ पता है दैट इज स्मॉल एफ एक्स वाई, और मुझसे कोई पूछा कि भाई बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट कि वाई इज ऑलरेडी हैपेंड, then we can use this formula f of xy divided by h of y. H of y is the marginal distribution of y. सिमिलरली गाइस अगर मुझसे कोई पूछा कि भाई बताओ कि आपको ज्वाइंट पीडीएफ गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन दैट कि एक्स ऑलरेडी हो चुका है, देन वी कैन राइट दिस थिंग दैट इज ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाय द मार्जिनल ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जो नीचे में है ना गिवन, तो ये आपका मार्जिनल वही नीचे में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है गाइस। एक बार मैं फिर इस चीजों को बोलता हूँ, कंडीशनल का मतलब है कि एक चीज ऑलरेडी हो चुका है, देन दूसरे का क्या प्रोबेबिलिटीज होगा। आपको ज्वाइंट पीडीएफ पता है और आपको पूछा जाए कि भाई बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट कि वाई ऑलरेडी हो चुका है, सो इक्वल टू ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाय द मार्जिनल ऑफ वाई। जो हो चुका है ना उसी का मार्जिनल जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है। सिमिलरली कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन दैट कि एक्स ऑलरेडी हो चुका है, सो कंडीशनल डिवाइडेड बाय द मार्जिनल ऑफ एक्स। सिंपल एज सच गाइस। ठीक है, तो गाइस ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो गाइस डेंसिटी पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअस नेचर का होता है। जहां पे भी डेंसिटी होता है वो कंटिन्यूअस है, और जहां पे भी कंटिन्यूअस होगा वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं। ठीक है, इस चीजों को भी गाइस मैंने कई बार बोल चुका हूं अपने लेक्चर्स पे। तो सिमिलरली गाइस, सिमिलरली कि अगर हमसे पूछा जाए कि भाई बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट कि वाई ऑलरेडी हो चुका है, so joint PDF divided by the marginal of y. Similarly, what is the probability of y given that कि x already हो चुका है, so that is joint PDF divided by the marginal of x. ठीक है, तो गाइस ये आपका कंटिन्यूअस वाला है इसीलिए यहाँ पे डेंसिटी यूज हुआ है, और ये आपका डिस्क्रीट है इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यूज हुआ है। तो जब भी इसका मार्जिनल वैल्यू निकालोगे ना तो ये आपका समेशन देके तब निकालना। सिमिलरली डेंसिटी वाले का जब मार्जिनल वैल्यू निकालोगे ना तो ये इंटीग्रेशन करके निकालना। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, सो आई होप गाइस कि आपको इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोगों ने पूरे डिटेल में इस चीजों को डिस्कस किया है। ठीक है, ओके गाइस, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन था, आपको ज्वाइंट पीडीएफ गिवन था, और यहाँ पे आपको पूछा गया था कि भाई बताओ व्हाट इज द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ एक्स। व्हाट इज द कंडीशनल डेंसिटी ऑफ एक्स गिवन दैट कि y इक्वल टू वाई, मतलब ये आपका गिवन है। ठीक है, ये आपका गिवन है। तो इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि दैट इज ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाय मार्जिनल ऑफ y। तो ये आपका क्या बन जाएगा h ऑफ y।
तो गाइस ये तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दो, और गाइस मार्जिनल ऑफ वाई तो निकाल ही सकते हो ना, ठीक है। तो चलिए गाइस इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मार्जिनल ऑफ वाई, एच ऑफ वाई इक्वल टू, तो गाइज मैंने इस चीजों को बताया था कि जब भी अगर मार्जिनल ऑफ वाई निकालते हो तो एक्स के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स का लिमिट क्या है, 0 to 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1 किसका, ज्वाइंट पीडीएफ का। तो ज्वाइंट पीडीएफ क्या है, 4xy इंटू डी एक्स, ठीक है। तो गाइज dx के रिस्पेक्ट पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y तो कांस्टेंट है, तो ये 4y आपका बाहर निकल गया। तो यहाँ पे बचा क्या, x 0 to 1 इंटू डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा 4y, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट आ जाएगा 0 to 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4y इंटू 1/2, कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2y। तो गाइज मार्जिनल ऑफ y आपका आ गया 2y। तो गाइज जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूला पे, ये तो आपको पता है ना ये वाला, दैट इज 4xy, और इसको अभी आप लोगों ने जस्ट कैलकुलेट किया कि दैट इज 2y, तो ये आ जाएगा 2y, तो ये y कैंसिल, 2 2 जा 4, 2x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2x, सिंपल, ठीक है। सो द आंसर इज 2x, ओके। तो गाइस इसीलिए फॉर्मूला याद रखना है, उसको समझना है कि कंडीशनल क्या है। कंडीशनल मतलब एक चीज ऑलरेडी हो चुका है, देन दूसरे का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल, ठीक है। तो गाइस ये भी दो टर्म्स में है, एक आपका डेंसिटी में है और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो डिस्क्रीट है, और डिस्क्रीट का मतलब कि हम लोग वहाँ पे समेशन यूज करते हैं मार्जिनल को फाइंड आउट करने के लिए। अगर वो कंटिन्यूअस है मतलब डेंसिटी है, तो हम लोग वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करेंगे मार्जिनल को फाइंड आउट करने के लिए। डन, ओके गाइस, तो आपका पार्ट ए डन हो गया, सिंपल, इसमें तो गाइस कुछ करना ही नहीं था, जस्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, कुछ है ही नहीं। अगर आपको पूछा जाएगा कि भाई बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट कि वाई ऑलरेडी हो चुका है, तो सिंपल, ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाय मार्जिनल ऑफ वाई। सिमिलरली अगर इसका उल्टा पूछता कि भाई बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन दैट कि एक्स ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाय द मार्जिनल ऑफ एक्स, ठीक है। यही है गाइस आपका कंडीशनल फॉर्मूला, ठीक है। ओके ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। गिवन द वैल्यूज ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई शोन इन द टेबल, आपको एक टेबल में गिवन है गाइस, यही क्वेश्चन हम लोगों ने जस्ट पिछले वाले लेक्चर्स पे किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने वहां पे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकाला था, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकाला था, बट आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आज हम लोग इसका कंडीशनल वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस अगर आप पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, तो उसको एक बार देख लेना, तब आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कैसे हम लोगों ने पूरे डिटेल में डिस्कशन किया है मार्जिनल, हाउ टू फाइंड आउट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, ओके ओके गाइस। तो सिंपल है, तो यहाँ पे आपको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स निकालना है, मतलब ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स गिवन दैट कि y इक्वल टू -1, तो इसका क्या वैल्यूज होगा, डन। तो गाइस हमें निकालना क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट कि y ऑलरेडी हो चुका है और y का वैल्यू -1, ओके। बट गाइस देखो ना कि x दो वैल्यूज ले रहा है, एक -1 और एक +1, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह में 1 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 -1, और दूसरा आ जाएगा f ऑफ -1 डन। गाइस ये डिस्क्रीट है, ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है, ओके डन फाइन। अब गाइस हम लोग निकाले थे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, तो x इक्वल टू -1, तो हम लोग समेशन करते हैं ओवर दी y, तो 1/8 प्लस 1/8, याद है, तो इसका वैल्यू आया था 1/4। एक बार मैं इसको फटाफट से लिख देता हूँ। तो हम लोगों ने मार्जिनल ऑफ x फाइंड आउट किया था, x इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू आएगा 1/4,
सिमिलरली g ऑफ 1 पे गाइस इसका वैल्यू आएगा 1/2 प्लस 1/4, इट बिकम्स 3/4. सिमिलरली ये वाला मार्जिनल ऑफ y, तो ये क्या बन जाएगा h ऑफ -1 पे गाइस 1/8 प्लस 1/2, ठीक है, इट बिकम्स 5/8. सिमिलरली h ऑफ 0 इक्वल टू 1/4, h ऑफ 1 इक्वल टू 1/8. यस, ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर्स में जाके देख लेना, ठीक है. ओके, तो बट गाइस हमें यहाँ पे क्या निकालना, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x गिवन दैट कि y इक्वल टू -1, ठीक है. तो ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसका बात करें कि f ऑफ -1, ठीक है, तो गाइस फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था, याद है फॉर्मूला कि ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाय द मार्जिनल, ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाय द मार्जिनल. तो गाइस सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यूज क्या लेंगे, ज्वाइंट वाला. कब, जब x इक्वल टू -1 और y भी -1 है. तो गाइस x भी -1, y भी -1, तो इसका ज्वाइंट पीडीएफ का वैल्यू क्या है 1/8. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय क्या था, मार्जिनल ऑफ y, क्योंकि y इक्वल टू -1 है ना, तो मार्जिनल ऑफ y. तो गाइस मार्जिनल ऑफ y क्या हो जाएगा, -1 पे ये वाला 5/8 है ना, 1/8 प्लस 1/2 दैट इज 5/8. तो ये सिंपल आ जाएगा 5/8. इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/5. सिमिलरली ये वाला, तो फॉर्मूला क्या था, ज्वाइंट पीडीएफ. तो गाइस 1 -1, तो टेबल पे चलते हैं, 1 -1 ज्वाइंट पीडीएफ का वैल्यू क्या है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय मार्जिनल ऑफ y, मार्जिनल ऑफ y इक्वल टू -1. तो मार्जिनल ऑफ y इक्वल टू -1 पे इसका वैल्यू क्या है 5/8, ये आ जाएगा आपका 5/8, ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/5, ठीक है. तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल. ओके गाइस, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाय द मार्जिनल वैल्यूज, दैट्स इट. अगर आपको मार्जिनल की कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, देन यू कैन सॉल्व द कंडीशनल वैल्यूज. ओके 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 गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो गिवन है गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 3 कि इफ द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ x एंड y इज गिवन बाय स्मॉल f x y इक्वल टू 1/4, 2x plus y for x is greater than 0 less than y and y is greater than 0 less than 2 0 elsewhere, find the conditional density of y given that कि x equal to 1/4. गाइस इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स पे किया था, जहां पे कि मैंने मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x को फाइंड आउट किया था पूरे डिटेल में. बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल डेंसिटी ऑफ y का. तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट कि भाई x इक्वल टू 1/4, ठीक है. तो इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है. डन. ओके गाइस, बहुत इजी है, फॉर्मूला पता है कंडीशनल का कि भाई ज्वाइंट पीडीएफ डिवाइडेड बाय द मार्जिनल ऑफ x, मार्जिनल ऑफ x. सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं. सो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, f ऑफ y गिवन दैट कि x इक्वल टू 1/4. सो ज्वाइंट पीडीएफ मतलब f ऑफ xy divided by the marginal of x. So this is marginal of x. तो f of xy तो कहीं सबको पता है that is this thing. तो यहाँ पुट कर दो, क्या बन जाएगा 1/4 into 2x plus y divided by gx. गाइस अब हमें ये निकालना होगा marginal of x. तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने marginal value of x निकाला था. अगर आप पूरे डिटेल में गाइस अगर देखना चाहते हो तो पिछले वाले लेक्चर्स पे चले जाना, ठीक है. तो जब भी गाइस अगर मार्जिनल ऑफ x की बात करते हो ना, तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ओवर दी y. तो ओवर दी y मतलब 0 to 2 ऑफ दी ज्वाइंट पीडीएफ, तो 1/4 into 2x plus y into dy. तो मार्जिनल का गाइस कॉन्सेप्ट ही उल्टा होता है कि अगर हम मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट पे. सिमिलरली अगर मुझे मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y निकालना है तो हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द x के रेंज से, ठीक है.
तो गाइस इसको सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका वैल्यू हम लोगों ने कल फाइंड आउट किया था तो इसका वैल्यू आया था 1/2 इंटू 2x प्लस 1, या फिर गाइस इसको आप खुद इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका वैल्यू आया था ये मार्जिनल, तो यहाँ पे पुट कर दो 1/2 इंटू 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, डन। बट गाइस x की वैल्यू क्या है 1/4, तो पुट करो x इक्वल टू 1/4, तो 1/4 इंटू 2 इंटू 1/4 प्लस y डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 2 इंटू 1/4 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 2 2 4, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्या 1/2 प्लस y डिवाइडेड बाय गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, so 1/2 प्लस 1, so that is 3/2, ठीक है, 3/2। तो तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/2 प्लस y डिवाइडेड बाय 3। तो इसको गाइस और एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो ये आपका आ जाएगा 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये आपका कंडीशनल वैल्यू आ गया ऑफ y गिवन दैट कि x इक्वल टू 1/4 पे, ठीक है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट है कंडीशनल का। अगर आपको मार्जिनल वैल्यू पता है यू कैन सॉल्व द कंडीशनल, दैट्स इट। अगर मार्जिनल गाइस कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत आ रही है तो पिछले वाले लेक्चर्स पे चले जाना, पूरे डिटेल में मैं इस चीज़ों को डिस्कस कर चुका हूँ, वहां से एक बार देख लेना, मैं बार बार इस चीज़ों को बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करना, ये आपका पिछले लेक्चर्स पे बेस्ड है, ठीक है, जो अब तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स पे किया है। तो इसको एक बार ट्राई जरूर करना, नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली गाइस ये भी है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसको ट्राई गाइस एक बार जरूर करना। ओके गाइस, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर CUT PG इकोनॉमिक्स जो स्टार्ट हो रही है 26 जनवरी 2025 से, और हर संडे गाइस आपका एक मॉक टेस्ट होगा टिल 16 मार्च 2025, और गाइस ये बहुत ही अफोर्डेबल, ओनली 49 रुपीज पर टेस्ट रखा गया, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।